नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके मुख्य अंगों के बारे में, आज हम उससे आगे बात करेंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों के बारे में डिटेल से परिचर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 6 मुख्य समितियां होती जो महासभा के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार करने का काम करती है। प्रथम समिति निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, द्वितीय समिति आर्थिक एवं वित्तीय, तृतीय समिति सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक, चतुर्थ समिति विशेष राजनीतिक एवं औपनिवेशिक, पंचम समिति प्रशासनिक एवं बजटीय तथा छठी समिति कानूनी। मुख्य समिति में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया सकता है तथा अन्य समितियां ऐसे भी स्थापित की जा सकती हैं जिनमें सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व का अधिकार हो। सदस्य राष्ट्र इन समितियों के सलाहकारों, तकनीकी सलाहकारों, विशेषज्ञों, सामान्य दर्जे वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकते हैं। अन्य समितियां भी होती हैं जैसे महासमिति और सार्क समिति। सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं तथा 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने आते हैं। वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करती है। 5 स्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में माना जाता है। हालांकि आलोचक इसका कई रूप में दावा भी करते हैं कि वीटो पावर युद्ध, अपराध एवं मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में जब तक उसे वीटो नहीं दिया गया तब तक संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे कई समस्या हैं जो उसके दोष और लाभ दोनों से संबंधित है। नंबर 3 अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है। नंबर 2, इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। यह सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। प्रतिवर्ष सतत विकास के लिए वैश्विक महत्व की वार्षिक थीम के इर्द गिर्द अपनी कार्य संरचना बनाता है और साझेदारों एवं संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है। 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों कार्यक्रमों से रिपोर्ट भी प्राप्त करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। नंबर 14 है न्यास परिषद। इसकी स्थापना भी 1945 में यूएन चार्टर के तहत अध्याय 13 में के तहत की गई थी। न्यास क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद द्वारा एक प्रशासनिक अधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वशासित क्षेत्र है। लीग ऑफ नेशंस का अधिशेष प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित करने का एक कानूनी उपकरण था, जिसमें राष्ट्रसंघ की ओर से क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत शर्तें शामिल थीं। यूएन के न्याय क्षेत्र शेष राष्ट्रों में संघ अधिशेषों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे। ये तब अस्तित्व में आए जब लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व वर्ष 1946 में समाप्त हो गया। इससे 11 न्याय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रदान करना था, जिन्हें 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया। साथ ही इन क्षेत्रों के स्वशासन एवं स्वतंत्रता हेतु पर्याप्त कदम भी उठाए गए थे। वर्ष 1994 तक सभी न्याय क्षेत्रों ने स्व सरकार या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। न्याय परिषद ने 1 नवंबर 1994 में संचालन बंद कर दिया। 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। ये भी जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 इसने कार्य करना आरंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के न्यायिक न्यायालय का स्थान लिया, जिसकी स्थापना राष्ट्रसंघ द्वारा वर्ष 1920 में की गई थी। नंबर 6 है सचिवालय। सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी काम करते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य महत्वपूर्ण अंगों द्वारा अधिशेषित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन कार्यों को पूर्ण करते हैं।
महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां भी की जाती हैं। ये अपने कार्यस्थलों एवं संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों पर भी काम करते हैं। धन्यवाद साथियों।